गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। यूपीपीएससी एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं। दोस्तों आपसे मेरा वादा है कि होने वाला यूपीपीएससी के एग्जाम से पहले मैं आपके नोटबुक तक इतना कंटेंट पहुंचा दूंगा कि अगर आप उस कंटेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 2023 में यूपीपीएससी का होने वाला एग्जाम में आपको फतेह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों हम आपके एग्जाम के लिए लगातार क्लास पे क्लास लेकर आ रहे हैं और दोस्तों हम आपके डाउट्स को साथ ही साथ क्लियर करा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो हमने 9 मार्च को जो क्लास लिया था वो भी दोस्तों न्यूमेरिकल से ही संबंधित क्लास था। उस क्लास को यानी कि इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। देखिए जो हमारा दोस्तों आज का क्लास होने वाला है ना, ये क्लास है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 19 मार्च 2021 शिफ्ट सेकंड का यूपीपीएससी के द्वारा दोस्तों 2021 में आयोजित प्रश्नों का हम सॉल्व कर रहे हैं और इतना डीपली सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों कि एक एपिसोड में केवल 20 से 25 क्वेश्चनों को ही हम रखते हैं। देखिएगा जो हमारा आज पहला क्वेश्चन बनने वाला है वो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है वो 71 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों हम शुरुआत करेंगे नॉर्मल क्वेश्चनों से और क्लास का एंड भी करेंगे नॉर्मल क्वेश्चनों से। दोस्तों हम धमाल मचाने वाले हैं क्लास के बीच में। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा कि 4 एम्पियर का कोई करंट है, 4 एम्पियर की करंट वाला 3 ओम का प्रतिरोध है, ये पावर लॉस कितना कराएगा ये आपको ज्ञात करना है। P बराबर फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है। पहला कंटेंट आप तक पहुंचता है, पकड़िएगा इस कंटेंट को। P बराबर I स्क्वायर यानी कि करंट कितना है, 4 का वर्ग करिए और R है दोस्तों 4 चौके 16 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 48 वाट। और यही दोस्तों एक सुंदर सा आपका आंसर निकल के आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। किसी अल्टरनेटर में प्रति पोल 9 स्लॉट होते हैं। किसी अल्टर में एक पोल में दोस्तों 9 स्लॉट होते हैं। यदि प्रत्येक कॉइल जो है ना वो 8 स्लॉट पिचों तक फैली हुई है तो पिच कारक का मान क्या होगा। सुनिएगा प्यारे दोस्तों, जो आपका पिच फैक्टर होता है ना, वो पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos अल्फा बटा 2। cos अल्फा किस चिड़िया का नाम है उसको आप नोट करिएगा। देखिए मैं आपको दोस्तों डाउट्स भी क्लियर कराते चलूंगा। 3 स्लॉट हो गया, 4 5 6 7 8 9। टोटल मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में दोस्तों कितने स्लॉट है, 9 स्लॉट। पहला कॉइल का पहला साइड हमें डालना है स्लॉट नंबर फर्स्ट में, है ना। किस में डालना है, स्लॉट नंबर फर्स्ट में, और लास्ट वाला डालना है स्लॉट नंबर 9 में। एक्चुअल में दोस्तों इस प्रकार से आपके मोटर का वाइंडिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको मालूम नहीं है और उन्होंने गलती क्या कर दिया कि 8वें नंबर स्लॉट में ही दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने फंसा दिया, है ना। ये पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9, टोटल 9 स्लॉट है। तो अंतर कितने का हो गया, 1 स्लॉट का। वही दोस्तों आपसे कॉस अल्फा होता है। कॉस अल्फा देखिए क्या होता है, लिखेगा यहां पर स्लॉट में अंतर, है ना, स्लॉट में अंतर गुणे 180 अंश बटा वास्तविक पिच, है ना, वास्तविक पिच। ये क्या बनता है, फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आपको कैच करना है। ये फॉर्मूला बड़ा काम की चीज है। स्लॉट में अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया, गुणे करिएगा 180 अंश, है ना, 180 अंश बटा वास्तव में पिच कितना होना चाहिए, 1 से 9 तक, है ना। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 9 काट देगा इसको कितने बार में, 20 बार में, तो कितना हो गया 20 डिग्री। यानी कि कॉस अल्फा का मान कितना हो गया, 20 डिग्री। देखिएगा जो आपका कॉस 20 डिग्री आपको प्राप्त हो गया, है ना, बटा यहां पर क्या है 2, तो आप इसको करिए 2। जब ये काटेगा दोस्तों 2 को 10 बार में काट देगा, यानी कि 20 को 2 10 बार में काट देगा तो cos 10 डिग्री आ जाएगा। लेकिन cos 10 का जो मान होता है ना वो माइनस में होता है। किसमें, माइनस 0.839, यही आपका आंसर आएगा। लेकिन यूपीपीएससी ने क्या किया था, आंसर ऑप्शन नंबर ए कर दिया था। तो अब बताइए दोस्तों ऑप्शन ये सही है या ऑप्शन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, 5 एम्पीयर वाली डीसी करंट का औसत मान कितना होगा। सुनिए दोस्तों, जो डीसी करंट है ना ही दोस्तों टाइम में कोई परिवर्तन करता है, ना ही करंट में, ना ही कोई एवरेज मान में, कुछ में वो परिवर्तन नहीं करता है। जो वैल्यू है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके फेवर में, आपको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आपके सामने आते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और
मजेदार इसका आंसर भी आया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 6 पोल का वेव वाउंड डीसी इंजन आर्मेचर में कितने कंडक्टर है, टोटल 600 कंडक्टर उपस्थित है। यदि फ्लक्स प्रतिबोल है 0.02 वेबर, तो इंजन में 300 वोल्टेज जनरेट करने के लिए स्पीड कितने स्पीड से जनरेटर को चलाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। सुनिएगा प्यारे दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर होता है ना 5ZNP। बड़ा दोस्तों, बड़ा ही पुराना यह फॉर्मूला है, यही आपका सूत्र है। यहां से आपको N निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 60 गुणे A गुणे E बटा 5 गुणे Z गुणे P। ये क्या बन जाएगा, ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूला का दोस्तों, इसी फॉर्मूला को पकड़िए और आंसर तक चले जाइए। 60 का हो जाएगा 60। ए किसको बताता है, समांतर रास्ते। अब आपको पोल को आपको पकड़ना है कि पोल किस प्रकार का है डीसी इंजन में। वेव वाइंडिंग है दोस्तों, इसमें समांतर रास्ते कितने होंगे, 2 ही होंगे, चाहे दोस्तों इसमें पोल कितने भी क्यों ना हो। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, प्यार से 2 लिखिए। जो ई है ना, ये वोल्टेज बता रहा है, तो 300 वोल्टेज आपको क्या करना है, पैदा करना है। 300 यानी कि जनरेटर को करना है। फाई क्या है, फ्लक्स है, 0.02 वेबर है, 0.02 वेबर हो गया, गुणे जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या टोटल कितना है, 600 है, तो 600 कंडक्टर है। और पोल कितने दोस्तों, 6 पोल है। बिल्कुल दोस्तों, आप इसको काटिए, क्या बचता है ना, 2 तिहाई 6, 3 काट दिया, 3 है ना, 3 दहम 30, ये 100 है ना, 3 दहम 30 हो जाएगा, सॉरी 100 तिहाई 300 हो गया, क्लियर। अब पॉइंट जब कटेगा तो ऊपर और जाएगा दोस्तों कितना, 100। अब देखिए ये 2 है ना, इस 100 को काट देगा कितने बार में, 50 बार में। अब 100 और 600 ये 6 बार में कट जाएंगे, ये 100 छक्का 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये 6 है, ये 60 को काट देगा, 6 दहम 60 में। अब क्या बचा, 10 गुणे 50, यही बचा है ना, यानी कि 10 गुणे 50। अब जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 500 आरपीएम। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 500 आरपीएम पर जब इंजन को आप घुमाएंगे तो कितना वोल्टेज वो पैदा करके देगा, आपको देगा 300 वोल्टेज जनरेट करके। दोस्तों अगर कंटेंट आपको वाकई में पसंद आ रहा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी शेयर करते रहना। बाकी दोस्तों जब आपको ऐसा लगे ना कि वाकई में यूपीपीसीएल के लिए हम दोस्तों आपके साथ साथ मेहनत करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आपको एक लाइक वाला बटन दबाना है और हमें दोस्तों क्या करना है, चार्ज करना है। जब अगला क्वेश्चन है, जब वर्तमान 2 सेकेंड में -3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाए और स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी हो तो प्रतिघाती वोल्टता का मान क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, प्रतिघाती वोल्टता का मान। E बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, L गुणे DI बटा DT, यही फॉर्मूला होता है। और यह फॉर्मूला देखिए, E बराबर क्या है, L कितना है, 2 हेनरी है ना, कितना है, 2 हेनरी। DI का मतलब है करंट में कितना परिवर्तन हो रहा है। पहले करंट -3 एम्पियर था, फिर प्लस का 3 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर का क्या हो रहा है, परिवर्तन। और परिवर्तन होने में समय कितना लग रहा है, 2 सेकेंड का। कितना, 2 सेकेंड का। AC है दोस्तों, फटाफट चेंज होती है ना। 2 तिहाई 6 कितना हो गया, 6 और 2 तिहाई ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों आंसर ही बहुत प्यारा आया है और छोटा सा आंसर आया है ना। 90% एफिशिएंसी दक्षता के साथ 90% एफिशिएंसी दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज और 3 कला मोटर के शक्ति इनपुट का मापन 2 वाट मीटर विधि द्वारा किया जाता है, जो क्रमशः 300 किलोवाट और 100 किलोवाट का मान दर्शाती है। इसका इनपुट शक्ति कितना होगा, यानी कि पावर पूछा है ना। तो पावर क्या होता है दोस्तों, हमेशा P1 प्लस P2, यानी कि PT बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। पावर जो है ना दोस्तों वो हमेशा जुड़ता ही है, क्या होता है, जुड़ता है। तो P1 कितना है,
300 किलोवाट और P2 है 100 किलोवाट, जुड़ करके कितना हो जाएगा 400 किलोवाट। यानी कि इस 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन ये किलो में नहीं, ये दोस्तों अब वाट में बदल गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 400 किलोवाट। अगली क्वेश्चन को चलिए, एक परिणामित्र में देखिए ट्रांसफार्मर से संबंधित 77 नंबर का क्वेश्चन है कि एक परिणामित्र में 200 वर्तन प्राथमिक वर्तन है, यदि वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम जो अभिवाह है यानी कि फ्लक्स है वो 5 मिली वेबर, तो दी गई वोल्टता आवृत्ति कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। आपको दोस्तों पता है ना, जो फैराडे साहब ने एक रूल बनाया है, उस रूल में दोस्तों जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, सब में एक ही वोल्टेज उत्पन्न होता है, लेकिन केवल एक टर्न का तार का केवल इस प्रकार से एक टर्न आप लेंगे, इस टर्न में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, वो होता है 4.44 गुणे 5m गुणे F इंटू N, है ना। ये क्या है, ये एक टर्न का क्या है, उत्पन्न हुआ वोल्टेज है। तो यहीं से आपको आवृत्ति पूछा गया है F, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बटा 4.44 गुणे 5m गुणे N। ये दोस्तों एक नया सूत्र बन जाएगा। अब इस नए सूत्र से आपको क्या करना है, आंसर को निकालना है। F बराबर क्या हो जाएगा, E का मतलब है वोल्टेज, और जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है ना। 4 इंटू 4 गुणे 5m जो है वो कितना दिया गया है, 5 मिली वेबर। 5 और मिली दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और गुणे n का मान कितना है, वो है दोस्तों ट्रांसफार्मर का 200 टर्न, है ना। तो 200 टर्न ये क्या हो जाएगा, आपका वाइंडिंग हो जाएगी। इससे देखिएगा अगर कुछ कट रहा है ना तो काटिए, 200 काट देगा 1000 को 5 बार में, है ना। कितने बार में काटेगा, 5 बार में। अब 5 और 5 ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर जाएगा कितना, 100, कितना चला जाएगा 100। अब देखिएगा 24 240 ये और 2 जीरो और ये ऐड करिए, और 4 4 4 यानी कि 444 से आपको क्या करना है, भाग देना है। जब आप इसको भाग देंगे ना तो आंसर जो आएगा ना दोस्तों वो आएगा 54 हर्ट्ज। कितना आएगा आंसर, 54 हर्ट्ज आंसर आएगा। 4 पंचे 20, हाँ बिल्कुल ये 54 हर्ट्ज ही आंसर आएगा। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए, जब आप कैलकुलेशन खुद के हाथों से करेंगे ना तो वो जो एक्सपीरियंस बनेगा ना दोस्तों, अनुभव बनेगा, वही अनुभव आपको एग्जाम में पास कराएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, एक अर्धतरंग दिष्टकार्य में दी गई निवेश प्रत्यावर्तित धारा AC शक्ति कितना है, 1000 वाट है। प्राप्त डीसी निर्गम शक्ति 400 वाट है। दिष्टकरण दक्षता क्या होगी। ये सब आपको दोस्तों उलझनों में नहीं उलझना है। क्वेश्चन आपको उलझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बचना है इससे। और पकड़ना किस पॉइंट को है, अर्धतरंग दिष्टकारी को पकड़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है दोस्तों, उसकी जो दक्षता होती है ना वो दोस्तों 40.6% होती है। कितना, 40.6% होती है। बाकी अगर फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता की बात करें तो 81.2% उसकी फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 12 ओम की प्रतिरोधकता तथा 25 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली एक कुंडली 41 ओम की धारिती प्रतिघात यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस के साथ सीरीज क्रम में संयुक्त है ना। यह संयोजन कितना है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। परिपथ का इंपीडेंस कितना होगा, है ना। अभी पता चलता है कितना होगा। इसको हम जेड से दर्शाते हैं, अंडर रूट दोस्तों एक चढ़ाते हैं और लिखते हैं फॉर्मूला r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही क्या है आपका सूत्र है। Z यानी कि इंपीडेंस बराबर क्या हो जाएगा, r²। R कितना दिया गया है, 12 ओम, है ना। तो R कितना है, 12 ओम, तो 12 का स्क्वायर प्लस देखिए XL और XC को माइनस करना है ना। ये है आपका XC का माइनस मान और ये है XL का मान, यानी कि 41 में 16 माइनस करें कितना होगा, शायद 41 में 25 तो 16 आएगा ना। 41 में 25 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो ये कितना हो गया, 16, और ये वर्ग है तो वर्ग को आप यहां पर लटका दीजिए। अंडर रूट देखिएगा 12 बारहम होता है 144 प्लस
16 16 हम होता है 256, ये इसका वर्ग हो गया। जब आप भाई साहब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 और 5 4 9 1 10 हासिल 1 2 3 1 4, कितना हो गया अंडर रूट में 400। ये किसका वर्ग है, तो ये भैया 20 का वर्ग है। और यही क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए जो आंसर है दोस्तों वो हमारे सामने ही रहता है, लेकिन बिना कैलकुलेशन को हम उसको देख नहीं सकते। ये दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। एक संधारित्र है जो 0.04 mm की पट्टी का पृथक्करण। अब आपका कॉमन सेंस आपको अपना यहां लगाना है, और वो कॉमन सेंस क्या चेक कर रहा है एग्जामिनर, कि एक कैपेसिटर है जिसमें देखिए परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक जो है ना, उसकी जो मोटाई है वो 0.04 mm की है। अगर सामग्री की परावैद्युतांक सामर्थ्य 10 किलोवोल्ट प्रति mm है, तो कैपेसिटर में अधिकतम वोल्टता निर्धार कितना होगा। कहने का क्या तात्पर्य है इनका, कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, जिसमें वोल्टेज स्टोर हो रहा है उसकी मोटाई कितना है 0.04 mm, लेकिन 1 mm का इन्होंने दे रखा है। यही एक दोस्तों गलती कर दिया कि 1 mm का दे रखा है कि 10,000 वोल्ट होगा, तो 0.04 mm का कितना होगा, है ना। जब दोस्तों 0.04 को हम 10,000 से गुणा कर देंगे ना, तो तुरंत दोस्तों आंसर आ जाएगा। पॉइंट को काटिए बिल्कुल प्यार से और नीचे लिखिए 100, है ना, नीचे क्या लिखे 100 लिख दीजिए। और जब 100 काट देगा, इस 2 जीरो को उड़ा दिया, बचा यहाँ कितना 100 बचा और यहाँ बचा 4, यानी कि कुल मिला के इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। यही क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है ना। तो इतना इजी दोस्तों, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएल माना कि दोस्तों बहुत बड़ी पीएसयू एग्जाम है, लेकिन आपको दोस्तों देखिए ना, आपके सामने से होकर के सारे क्वेश्चन गुजर रहे हैं और आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दोस्तों आपके लिए बहुत महंगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो बहुत ही सस्ते हैं। यदि एक इंडक्शन मशीन की वायु अंतराल शक्ति कितना है और विकसित शक्ति यानी कि 200 किलोवाट है, 20 किलोवाट है वायु अंतराल और 6 किलोवाट है यांत्रिक विकसित शक्ति, तो घुर्डक ओमी हानि कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। रोटर का कॉपर लॉस पूछा गया है। तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे ना, 20 को 6 से माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और यही आपका आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस दोस्तों इसके लिए तो दिमाग ही काफी है। एक 600 वाट है, सुनेगा, एक कितना है 600 वाट है पावर और 115 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज की सप्लाई है। संधारित्र परिवर्तन मशीन निर्धारित भार पर आपूर्ति से कितना लेता है, यानी कि सप्लाई से 13.8 एम्पीयर करंट को कर्षित करता है। यदि जो दक्षता है वो 65%, निर्धारित गति है वो 1750 आरपीएम है, तो निवेश शक्ति क्या होगी, यानी कि इनपुट शक्ति है ना, किसकी, मोटर का जो इनपुट शक्ति है प्यारे दोस्तों, इनपुट पावर, वो इनपुट पावर आपसे पूछ लिया गया है, वो होता है आउटपुट पावर गुणा 100 आउटपुट पावर गुणे 100 बटा दक्षता परसेंट। ये क्या बन गया, मोटर का इनपुट पावर निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया है ना। तो देखिएगा यहां से इनपुट पावर बराबर क्या हो जाता है भला, आउटपुट कितना है, ये आपको 600 जो वाट दिया गया है ना, मोटर का आउटपुट ही है, क्या है, मोटर का आउटपुट मिल रहा है, तो वही आप आउटपुट यहां पर लपेटिए, 600 वाट हो गया गुणा 100 बटा दक्षता कितना है 65%। अब भला देखिए दोस्तों आंसर आता है क्या, है ना, ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा बटा 65, 60,000 बटा 65 निम्मा। हाँ, इसको जब आप दोस्तों भाग देंगे ना, तो आंसर शायद ये आएगा, आंसर 923.18 वाट आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखना, इतना ही आंसर आएगा।
यदि फिल्टर्ड लोड करंट 10 मिली एम्पियर है, कितना है 10 मिली एम्पियर है, तो निम्नलिखित में से किस सर्किट में 10 मिली एम्पियर का डायोड करंट होगा? तो ऐसा मात्र एक ही डायोड है जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है दोस्तों, जो लोड करंट होता है ना वो किसके बराबर होता है? वो दोस्तों डायोड करंट के बराबर। किसके? डायोड करंट के बराबर। ये किस में होता है? ये हाफ वेव में होता है। किसमें? हाफ वेव में होता है। अगर ये फुल वेव की बात करें ना दोस्तों, तब फुल वेव में क्या होता है कि जो लोड करंट होता है ना प्यारे दोस्तों, वो 0.5 के बराबर होता है। यानी कि जो डायोड करंट होता है वो आधा होता है लोड करंट के। और यही दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में भी होता है। ब्रिज रेक्टिफायर हो या फिर दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर हो, उनमें जो डायोड का करंट चलता है ना वो दोस्तों लोड करंट के आधा चलता है। आपको इतना ध्यान रखना है। 6 पोल का और 60 हर्ट्ज 3 फेस प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? बिल्कुल दोस्तों ये तो 1200 होगा। देखते ही आंसर, क्योंकि 50 हर्ट्ज जब रहता ना तब दोस्तों 1000 आता। फ्रीक्वेंसी में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है 10%, तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया है। लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं। जो NS बराबर होता है ना 120 गुणे FS बटा P, ये दोस्तों क्या है? एक सूत्र है ना। NS बराबर क्या होगा? 120 गुणे 60 फ्रीक्वेंसी का मान है हर्ट्ज, और पोल कितना है? 6 पोल है ना। 12 छंग 72 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 72,100 यार, 7200। और ये कितना है? 6 है ना। 12 छंग 72 कितना हो जाएगा? 1200 RPM। यही आपका क्या है? आंसर है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ये रहा दोस्तों टोटल आज का जो क्लास है, उस क्लास का धमाल। और जो मैंने आपको ये बताया ना कि ये वाली जो क्लास है आपकी, इस क्लास को आप जरूर देखिए। ये आपके लिए दोस्तों, आपके लिए, आपके एग्जाम की सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को जैसे आपने देखा ना पूरे शिद्दत से, वैसे ही दोस्तों आप इस वाले 9 मार्च वाले क्लास को भी देखना, बहुत मजा आएगा आपको। वहां पर भी दोस्तों कंटेंट का बिल्कुल बौछार किया गया है। इतना कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाया गया ना, उसी की तो आपको जरूरत है ना। बस दोस्तों उसी की जरूरत है। और इसी प्रकार से दोस्तों लगातार मेहनत करते रहना। और एक बात ध्यान रखना यार, कि जो आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं ना, कभी भी दोस्तों अपनी तुलना दूसरों के साथ मत करना। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ना आप सिंगल पीस हैं। आप दोस्तों भगवान ने आपको सिंगल पीस बनाया है, आपके जैसा कोई नहीं है और इस दुनिया में। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपने आप में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपसे दोस्तों आपसे बेटर कोई नहीं है। ये बात दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आप इतने बड़े दोस्तों PSU एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPPCL की, ये दोस्तों अपने आप में ही गर्व की बात है। और जिस दिन दोस्तों UPPCL एग्जाम में झंडे गाड़ देंगे, और दोस्तों जब आपके माता पिता आपके नाम पर गर्व महसूस करेंगे ना, तब दोस्तों देखना, तब जो मजा आएगा, तब जो खुशियां आएगी, उस खुशी का दोस्तों कोई ठिकाना नहीं और उस खुशी का कोई मोल नहीं। बस वही दोस्तों एक पल की खुशी के लिए दोस्तों आदमी इतना मेहनत करता है, और आप भी मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों कल सुबह 8 बजे फिर से इस संघर्ष के मैदान पे दोस्तों लौटिएगा। फिर से दोस्तों हम एक संघर्ष वाली, जो हम डेली बेस पर जो संघर्ष वाली क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में आप जरूर उपस्थित होइएगा। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।